तो यू एक्सपेक्ट एफआईआईस का पैसा बढ़ेगा इंडिया में इन द कमिंग? पिछले 30 वर्षों में एफआईआई का पैसा काफ़ी आया भारत में, राइट? तभी वो जाके करीब करीब पीक में 23-24% बाजार को ओन करते थे। अभी वो नंबर नीचे आ गया बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बढ़ गया पैसा। दो कारण थे वो भारत में क्यों निवेश ज़्यादा कर रहे थे। एक तो टॉप डाउन स्टोरी है इंडिया में, जो हमने पहले बात करी सारी, जो टॉप डाउन स्टोरी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, भारत की डेमोग्राफिक्स है, भारत में डिमांड है, भारत में एक अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी बढ़ती रहेगी और आपको एक टॉप डाउन विश्वास होता है कि इकॉनमी आगे बढ़ती रहेगी लोअर बेस से। सेकंड रीज़न था, एक तो वो टॉप डाउन रीज़न है क्यों एफपीआईस का पैसा भारत में आया इतना 30 सालों में। एक बॉटम अप स्टोरी है भारत की कि अगर आप दूसरा कोई भी इमर्जिंग मार्केट देखेंगे तो आपको एक या दो सेक्टर के बियॉन्ड, कुछ कंपनियों के बियॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा गहरा नहीं है। आप कोई भी कंट्री में जाओगे बिना नाम ले, सब ब्राज़ील जाओगे तो आप लेट से ज़्यादातर कमोडिटी सेक्टर्स, कुछ बैंक्स, वो सब कंपनीज़ हैं। रशिया भी वैसा ही मार्केट था, अब तो रशिया लेस इन्वेस्टेबल हो गया। ताइवान जाओगे तो आप सेमी कंडक्टर्स, कुछ बैंक्स, कुछ कंपनीज होएगी। हर मार्केट में आपको एक या दो सेक्टर तो मतलब करीब करीब पूरा बाजार हो गया वहाँ का। भारत में जो आपको विविधता मिलती है, भारत में जो आपको एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है अक्रॉस सो मैनी सेक्टर्स, चाहे आप फाइनेंशियल सर्विसेज ले हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, चाहे आप यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इतने सारे सेक्टर्स, कंजम्पशन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, वेदर इज़ अ डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, स्मॉलर बेस जो ग्रो हो रहा है, 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स हैं, तो एक बॉटम अप अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है स्टॉक पिकिंग की। अब मुझे लगता है कि थर्ड रीज़न है जो एफपीआईस को लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में दे आर रिलेटिव वैल्यू इन्वेस्टर्स। भारत में भी वैल्यूएशन ज़्यादा थे, ग्रोथ ने इकोनॉमिक ग्रोथ ने गॉट डिलीवर्ड लेसर देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट ग्रोथ गॉट डिलीवर्ड लेस देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, तो वो करेक्शन हो रहा है, वो बिल्कुल लाजमी है। बट अगर मैं लॉन्ग रन सोचूं तो तीसरा एक डायमेंशन जो और ऐड हो गया उनको पॉजिटिव होने के लिए भारत पर, वो है डोमेस्टिक लिक्विडिटी नाउ। अभी अगर $3 बिलियन हर महीने का SIP आ रही है तो 35 बिलियन डॉलर साल का हो गया। उन्होंने तो कभी 35 बिलियन, जहाँ तक मुझे याद है, कोई एक आध साल लगाया होगा, जहाँ तक मुझे याद है नहीं लगाया कभी। तो 35 बिलियन डॉलर का अगर SIP फ्लो आ रहा है तो बाज़ार को काफ़ी स्टेबिलिटी देता है वो बाज़ार की वॉलेटिलिटी को कम कर देता है। बाकी पुराना तो यही होता था 30 साल तक, जब वो निवेश कर रहे हैं तो बाज़ार ऊपर है, जब वो निकाल रहे हैं तो बाज़ार नीचे है। एफपीआई ही बाज़ार को निर्धारित करते थे। तो जैसे जैसे डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, बाज़ार की अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई तो वो उनके लिए एक और पॉजिटिव हो गया, बिकॉज बाज़ार की डेप्थ बढ़ गई, बाज़ार की ब्रेड्थ भी बढ़ रही है। ये लिक्विडिटी की वजह से पिछले साल का अगर आप बाज़ार देखोगे तो पूरे विश्व में IPO के लिए बाजार अच्छे नहीं थे। IPO मार्केट्स, IPOs, प्राइमरी मार्केट्स वर नॉट डूइंग वेल मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया वॉज एन एक्सेप्शन। रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज, रिकॉर्ड अमाउंट रेज्ड इन प्राइमरी इशूएंस। तो धीरे धीरे बाजार की ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ बिजनेसेस भी जो लिस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों कारणों से, टॉप डाउन अपॉर्चुनिटी, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ द डोमेस्टिक लिक्विडिटी विच इज़ एनहांसिंग द डेप्थ ऑफ द मार्केट, ये टुगेदर एफपीआईस के लिए 10 साल का अगर मेरे को व्यू लेना है तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत पैसा आएगा। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.